सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्विंग पढ़ रहे थे, सर्विंग में हम लोग ऑफसेट आज स्टार्ट करेंगे। ऑफसेट को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हेडिंग डालते हैं ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग या ऑफसेट को हिंदी में बोलते हैं खसका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हुए जब चेन से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का हमारे चेन लाइन के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु आ जाती है तो उसकी चेन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसी को हम लोग ऑफसेट या खसका लेना बोलते हैं। तो लिखो एन ऑफसेट, an offset is defined as the lateral measurement that is distance measured from चेन लाइन। ठीक, चेन लाइन से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ a point with respect to the चेन लाइन के रेस्पेक्ट में चेन लाइन। ठीक, तो ये होती है ऑफसेट। अभी इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है कि टाइप ऑफ ऑफसेट, टाइप ऑफ ऑफसेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफसेट कि ऑफसेट के प्रकार कितने हैं। तो हम जानते हैं कि ऑफसेट के दो प्रकार होते हैं। एक तो हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, एक हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग वाला ऑफसेट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग बात देखें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट ऑफसेट होता है, एक लॉन्ग ऑफसेट होता है। तो फर्स्ट वन इज शॉर्ट ऑफसेट, जिसको हम लोग छोटा खसका बोलते हैं। ये होता है, ब्रैकेट में लिख लो, लेस देन 15 मीटर। अगर हमारा 15 मीटर से कम की डिस्टेंस है तो वो शॉर्ट ऑफसेट कहलाएगा। सेकंड है लॉन्ग ऑफसेट, मतलब कि लंबा खसका, जब हमारी 15 मीटर से ज़्यादा की दूरी होगी। तो ग्रेटर देन 15 मीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारे दो ऑफसेट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जैसे हमारी चेन लाइन है, तो चेन लाइन से अगर एंगल पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका परपेंडिकुलर, फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर, और राइट एंगल ऑफसेट। ठीक है, और सेकंड होता है ऑब्लिक
ऑब्लिक और टाई लाइन ऑफसेट। जो परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है इसको हम लोग हिंदी में समकोणक खसका कहते हैं, ऑब्लिक को हम लोग तिरछा खसका बोलते हैं। ठीक है, तो जो समकोणक ऑफसेट होता है उसकी अगर बात की जाए तो समकोणक है तो सिंपल सी बात है कि हमको समझ में आएगा कि 90 डिग्री है। जैसे मान लो फिगर देख लो, ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है और यहाँ से कहीं से हमारी चेन लाइन निकल रही है, ये हमारी हो गई चेन लाइन। ठीक, ए बी। अब यहाँ से क्या होगा कि हमें परपेंडिकुलर ये दूरी चेन लाइन से हमको मेजर करनी होगी। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री। जो ये दूरी हम मेजर करेंगे सी पॉइंट तक की, यही दूरी हमारी इस सर्वे लाइन की खसका कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे। ये है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट। समझ में आई बात? 90 डिग्री। ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है। सेम इसी तरह देखें कि हमारी यहाँ पे बिल्डिंग है कोई। ठीक, अब यहाँ से हमारी कोई सर्वे लाइन जा रही है जिसको हम लोग चेन लाइन बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना मेजर करके तिरछा ना, जिसको हम लोग तिरछा खसका बोल रहे हैं। तिरछे खसके में ये है कि जैसे परपेंडिकुलर में आपका 90 डिग्री एंगल होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑब्लिक में या तो 90 डिग्री से कम का एंगल होगा या तो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होगा, तब हम इसको ऑब्लिक ऑफसेट या फिर टाई लाइन ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये बी। ठीक, बाकी ये आपकी बिल्डिंग हो गई। ये पॉइंट हो गया आपका सी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट मतलब 90 डिग्री से कम एंगल हो या तो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होगा, तब हमारा होगा ऑब्लिक। और परपेंडिकुलर में चेन लाइन से सीधे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दूरी जो होगी वो हमारी परपेंडिकुलर ऑफसेट होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए जिसमें है हमारा कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। जब हम लोग चेन सर्वे करते हैं तो कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब तो इसको आज हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग फिगर्स के थ्रू भी समझते हुए चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपना होता है मेन स्टेशन। मेन स्टेशन अब मेन स्टेशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग चेन सर्वे में कुछ स्पेशल पॉइंट, जो स्टेशन स्पेशल है उसको हम लोग मेन स्टेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो मेन स्टेशन इज अ पॉइंट in chain survey where the two sides of triangle meet। ठीक है, तो वहां पे दो साइड आपकी ट्रायंगल की मिलनी चाहिए। एक तो पहली चीज ये हो गई। ठीक है, और ये स्टेशन जो होते हैं ये सर्वे की बाउंड्री पे कमांड होता है। तो दिस स्टेशन command the boundaries of the survey।
ठीक है, सर्वे की जो बाउंड्री होगी वहाँ पे ये होने चाहिए स्टेशन। जैसा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हेयर, फिगर में देखेंगे, हेयर ए बी सी डी आर द मेन स्टेशन। आर द मेन स्टेशन। अब फिगर देखो, फिगर यहाँ पे हम बनाते हुए चलते हैं कि ये है हमारा ए पॉइंट, ये सीधी रेखा गई यहाँ, ये हो गया डी, ये हमारा सर्वे एरिया है, ठीक है, ये हो गया सी, ये बी, ये। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये आपके मेन स्टेशन कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आती है टाई स्टेशन। टाई स्टेशन, अब टाई स्टेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, टाई स्टेशन सर्वे का वो स्टेशन होगा जहां पे आपकी मेन स्टेशन को लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, यहाँ पे मेन स्टेशन की लाइन आपको ज्वाइन करेगी, वो आपका टाई स्टेशन कहलाएगा। तो इसमें लिखो द स्टेशन इज द स्टेशन इज अ स्टेशन, या ऐसे को टाई स्टेशन इज अ स्टेशन, ठीक है, टाई स्टेशन लिख लो। टाई स्टेशन इज अ स्टेशन on a survey line joining two main station, two main station, ठीक है, दो मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पे जो स्टेशन होगा वो टाई स्टेशन कहलाएगा, ठीक। और ये क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं कि इंटीरियर डिटेल्स को, जो एरिया है आपके उसके अंदर की जो भी डिटेल्स होगी वो आपको टाई स्टेशन से प्राप्त होगी। तो दीज आर helpful in locating the interior details of the area, ठीक है, to be surveyed। जैसे अभी हम फिगर बनाएंगे तो फिगर में देखेंगे E F G H I, ये सब टाई स्टेशन है, आर द टाई स्टेशंस, ठीक है। अब देखो फिगर में देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये हमारे पास दो बिल्डिंग है। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि टाई स्टेशन क्या है। तो यहां से अगर ये लाइन हम खींचे तो ये पॉइंट हो गया E, ये हो गया F, ठीक। ये हमारी होगी बेस लाइन, ए बी जो लाइन जा रही है ये बेस लाइन है, ठीक है। अभी इसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक। तो ई एफ हो गया ये, इसके बाद और कौन से थे, जी एच आई। तो जी एच आई आपका हो गया ये आई,
ये हो गया H, ये हो गया G। ठीक है, तो GEFGHI ये आपके टाई स्टेशन कहलाएंगे। ठीक हो, ये BC मेन स्टेशन को लाइन में जोड़ रहा है, CA को भी जोड़ रहा है, AB मेन स्टेशन की लाइन को जोड़ रहा है, तो ये हो गए आपके टाई स्टेशन। नेक्स्ट आएगा मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन और टाई लाइन में फिगर में देखिए आप कि ये आपके अंदर के जितने भी अंदर की, जैसे आपके अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग हो या अदर टाइप के और भी चीज़ें होंगी, तो उसकी जो इंटीरियर डिटेल्स होगी वो हमको टाई स्टेशन से पता चलती है। ठीक है, अब आती है मेन सर्वे लाइन्स। तो मेन सर्वे लाइन क्या है? ये वो चेन लाइन है जो दो मेन स्टेशन को आपस में जोड़ती है। ठीक है, दो मेन स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली लाइन को मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। द चेन लाइन joining two main survey station is called main survey line। ठीक, जैसे AD, DB, BC, CA, BA are main survey lines। ठीक है, फिर हम देख लो AD, DB, ठीक, और BC और CA ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, क्योंकि ये जो आपके स्टेशन है ABCD में, ये मेन स्टेशन इसको आपस में जोड़ रही है, ये हो गई मेन सर्वे लाइन। नेक्स्ट आता है इसमें टाई लाइन, और इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी लाइन। अब टाई लाइन क्या है? तो टाई लाइन सिंपल से वो चेन लाइन है जो टाई स्टेशन को आपस में, दो टाई स्टेशन को आपस में जोड़ती है, वो हमारी टाई लाइन है। ठीक है, वो हमारी टाई लाइन है। तो इसमें लिखें ए चेन लाइन joining two tie stations is called tie line। जैसे सच एस फिगर में देखेंगे, सच एस EF और GH। ठीक है, तो ये हमारी फिगर में देख लेते हैं, कौन सी EF हो गई और GH हो गई, ये हमारी आपकी टाई लाइन्स कहलाती हैं। ठीक है, और क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? ताकि हमें जो भी इंटीरियर डिटेल्स है, जो हमारे मेन स्टेशन से इंटीरियर डिटेल्स दूर होती हैं, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाए, उसके बारे में हमको पता चल जाए, इसलिए हम लोग ये लाइन्स प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस लाइन। ठीक है, अब बेस लाइन की बात की जाए तो बेस लाइन क्या होता है? जैसे कि अभी हमने फिगर में बनाया था A और B वाली लाइन, तो बेस लाइन जो होती है वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होती है, सबसे लंबी। ठीक है, जो सबसे लंबी सर्वे लाइन होगी वो हमारी बेस लाइन कहलाती है। ठीक है, और ये आपके जो सर्वे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो लिखो इट इज, एक सेकंड, इट इज द longest main survey line on a fairly level ground
and passing through the center of the area, एरिया के सेंटर से पास होती है। ठीक है, जैसे फिगर में देखो मैंने कौन सी लाइन बोली है, ए बी, इसको ग्रीन कर लेते हैं, चलो ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जो जा रही है आपकी ए बी, देखो ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है, सबसे लंबी सर्वे लाइन है, और आपका ये सर्वे एरिया है ए बी सी डी वाला, इसको दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक, ये हो गई बेस लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। नेक्स्ट आता है इसमें चेक लाइन। चेक लाइन, अब चेक लाइन क्या है, तो चेक लाइन बोल लीजिए या इसको प्रूफ लाइन बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और ये हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उस फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को, उसकी एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता को चेक कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चेक लाइन को प्रोवाइड करते हैं। तो चेक लाइन और प्रूफ लाइन, proof line is a line provided to check the accuracy of the field work, ठीक है, तो फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो हम मेजर लेंथ है उसको चेक लाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। मतलब कि ऐसा बोलें कि सी के एंड डी जे, देखो हम यहाँ दिखाते हैं, फिगर में आओ, सी के आपकी हो गई ये वाली लाइन सी और के, इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं, सी के, इसको नाम दो के। ठीक है, तो सी के आपकी हो गई, और डी जे किधर बना ले, इधर बना लेता है, देखो इसको, ये हो गई डी जे। ये दोनों लाइन जो होंगी आपकी चेक लाइन होगी। ये क्या करेंगी, आपकी इस पार्ट में किए गए काम को, इस पार्ट में किए गए काम को, इस पार्ट में किए गए काम को, इस पार्ट के किए काम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होती हैं। ठीक है ना, कि हमारा जो काम हो रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये होती है हमारी चेक लाइन। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑफसेट, आप देख ही चुके हैं, चेन एज। यहां पे चेक लाइन में लिख लो कौन कौन सी लाइन है, सी के एंड डी जे और चेक लाइन्स। ठीक, अब चेन एज क्या होता है, तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जब हम चेन से डिस्टेंस मेज़र करते हैं मेन सर्वे लाइन में, ठीक है, तो अगर उसमें जब हम वर्क के प्रोग्रेस के डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते हैं तो उसी को हम लोग चेन एज बोलते हैं। तो चेन एज इज द डिस्टेंस measured along the chain, ये हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं चेन के साथ, along the chain, the main survey line in the direction of the progress of work। ठीक है, तो ये आपका चेन एज कहलाता है। ठीक, अब एक चीज़ और देख लो आप लोग कि जैसे मान लेते हैं कि ऑफसेट, जैसा भी हम लोग ने ऑफसेट पढ़ा, तो ऑफसेट क्या हो सकता है। देखो हमारी ये जो सर्वे लाइन जा रही है, इस सर्वे लाइन में ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको नाम देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3 और इसको देते हैं 4।
अब देखो इस सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर, 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 ये सारी दूरियां हमको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ये क्या कहलाएंगी, ऑफसेट। 1 2 3 4 हो गए, इसको 5 6 7 8, तो ये दूरी हमको पता करनी होगी, यही हमारी ऑफसेट कहलाएगी। ठीक है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये होगी ऑफसेट, तो ऑफसेट भी हमने पता कर लिया। तो ये जो हमारा था, ये डायग्राम था पूरा, आपको बता दिया कि कौन कौन से सर्वे जब हम करते हैं चेन के द्वारा तो कौन कौन से टर्म्स को यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। टाई लाइन हो गई, चेक लाइन हो गई, मेन सर्वे लाइन हो गई, मेन स्टेशन हो गए। ठीक है, बेस लाइन क्या होगी वो बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने आज जान ली। तो आपने ऑफसेट जान लिया कि ऑफसेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।